大家好，今天呢，我们要学习HSK 2级第8课。Today we have to study HSK Level 2 Lesson 8。让我想想再告诉你。आज हमने HSK Level 2 का Lesson नंबर 8 पढ़ना है। 让我想想再告诉你कि मुझे सोचने दो, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। हमने HSK लेवल 2 का लेसन 8 का पार्ट 1 जो है वो पिछले लेसन में देखा था। आज इसको हम पार्ट 2 को देखेंगे। आमतौर पर हम एक लेसन को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं, और आज चूंकि हमारा सिलेबस आधा हो जाएगा, और तो आज से हम एक लेसन को एक ही पार्ट में कंप्लीट किया करेंगे। यानी कि एक लेसन एक ही क्लास में कंप्लीट हुआ करेगा। फ्रॉम लेसन नंबर 9 हमें अपनी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। 让我想想再告诉你, ये इस लेसन की हेडिंग है। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, हमेशा की तरह हम लोग वार्म अप करते हैं जी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वार्म अप। आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन पिक्चर्स के लिए कौन से वर्ड जो है ना सूटेबल है। इस तरह पहली पिक्चर है जी खै, खै जी, यस, खै मीन्स ब्लैक, वेरी गुड। नंबर 2 इज 天气,天气. Weather. D, very good. The third is 运动. Do exercise. A. Very good. A, 运动. Exercise. And number 4 is 服务员. 服务员. Waiter. Waiter. Waiter or waitress. Very good. Number 5 is 等. 等. Wait. B. Wait. B. Wait. कल के बिल्कुल सही है। कल के लेसन में हमने पढ़ा था बी, वेट। नंबर 6 इज बाय। White. वेरी गुड। तो ये जो वार्म अप के वर्ड्स हैं ये मेरे साथ आप रिपीट करेंगे दोबारा। खै, 黑天气，天气天气。运动，运动运动。服务员，服务员服务员。等，等白，白白。好的，非常好。那然后呢，我们来看一下下面这个日程2 warm up 2 भी करेंगे जी। हम यहाँ पे लिखा हुआ है जी, 试着说说下列词语的反义词。反义词，反义词कहते हैं जी एंटोनिम्स को, यानी कि उर्दू में वर्ड होता है ना अल्फाज उल्ट लिखिए। ये वर्ड जो है इनका ऑपोजिट वर्ड क्या है वो आपको मुझे बताना है जी। पहला वर्ड है जी ता। ता का ऑपोजिट क्या होता है जी? 小。小 ओके जी, 小，मैं लिखता हूँ 小。 small नेक्स्ट इज 多。 小。 Yeah, the word is shao. 少，少 means less, 多 means more. Next is 快 fast. 慢，对，慢，ये वाला慢 slow 慢。冷热。热 hot. Next is 上，下。对，上就是下 below。and 黑白，对，非常好。हमने एंटोनिम्स आज इनके किए。好的，然后呢，我们来复习一下，हम रिव्यू करते हैं हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। आप मेरे साथ वर्ड्स को रिपीट करेंगे।在，在。让，让告诉，告诉हमने यही वर्ड्स पढ़े थे
और हमने टेक्स्ट 1 को डिस्कस किया था। तो ज़ाय का मतलब क्या है जी? अगेन होता है ज़ाय का मतलब, और मैंने ये भी बताया था कल के लेसन में कि ज़ाय का मतलब सिर्फ अगेन नहीं होता, ज़ाय का मतलब फिर भी होता है। जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना फिर, कि जिसे कहते हैं मुझे पहले सोचने दो, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा, कि पहले आप कोई कंडीशन रखते हैं कि भाई ये कंडीशन पूरी होगी मैं फिर ये काम करूंगा। इस तरह मुझे अम्मी से पूछने दो, मैं फिर बताऊंगी, मुझे अब्बू से मशवरा करने दो, मैं फिर बताऊंगा। तो हमने इसको पढ़ा था, जिस तरह यहाँ पर ये सेंटेंस है, नी श्यांग खान शम्मा तियनिंग, कि तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो? तो वो रिप्लाई में कहता है रंग वो श्यांग श्यांग, कि मुझे ज़रा सोचने दो, साइकाओ सुनी, तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो उर्दू में से फिर कहेंगे और इंग्लिश में से देन कहेंगे। इस चीज को कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप पिछला लेसन देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट जो देखिए हमने वर्ड पढ़ा था, दैट इज नंबर 2 इज रंग। इसका मतलब है लेट, रंग वो रंग था, और अगेन इसकी एक्सप्लेनेशन सारे वर्ड्स के पिछले लेसन में मौजूद है। काउसू मीन्स टू टेल, किसी को बताना। हमने फर्स्ट टेक्स्ट पढ़ा था, राइट? जुनेद, you were in class, right? जी सर। Okay.那我们先来看一下आज हम हमने सेकंड में पढ़ लिए, दो पढ़े। अच्छा थर्ड, हाँ सेकंड हमने पढ़ लिया था और एक्सप्लेन करना था मैंने, मुझे याद आ जी। आई रिमेम्बर, गॉट इट। तो यस, ये वर्ड्स पढ़े थे जी हमने, और जाय की प्रैक्टिस की थी, अगेन और देन की सेंस में होता था। फिर ये 3 बहुत ही मज़ेदार सेंटेंसेस भी मैंने एक्सप्लेन किए मैं पिछले लेसन में ना, इसको भी देखिएगा जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा। और तीसरा हमने जो ग्रामर पैटर्न देखा था, दैट इज हाउमा। किसी भी सेंटेंस के एंड में हाउमा पूछा जाता है कि जी किसी की ओपिनियन लेने के लिए कि ऐसा कर लें। तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखने में आपने नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि पिछला जो वीडियो है उसको जाकर देखें। हमने जो है ना टेक्स्ट 2 पढ़ा था लास्ट लेसन में, और इसकी लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मैंने दी थी, तो लेट मी एक्सप्लेन। और बिफोर एक्सप्लेनेशन मैं एक दफ़ा इसे पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 外边天气很好，我们出去运动运动吧。你等等我好吗？王老师让我给大卫打个电话，回来再打吧。找大卫有什么事情吗？听说大卫病了，我想找时间去看看他。कहते जी मेरा आप लोगों से ये सवाल है जी, इस टेक्स्ट के मुताबिक अब आपने मुझे कुछ आंसर्स देने हैं कि जी 外边天气怎么样？很好。外边天气很好。对，外边天气很好。那他们想去哪儿？也他们想出去做什么？他们出去运动。对，他们想出去。出去 means outside。नहीं, outside ही to go out, to go out, बाहर जाना। Out। 他们想出去कि वो बाहर जाना चाहते हैं, क्या करने? 运动吧，एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि इस लेसन के अंदर आई बिलीव कि अगला जो ग्रामर पैटर्न होगा वो रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ब्स है। तो मैं उसको शुरू में थोड़ा सा, क्योंकि अभी बार बार इस टेक्स्ट में यूज हो रहा था, बता रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, युनतोंग एक वर्ब है ना, एक्सरसाइज करना, तो 2 मरतबा आया है, युनतोंग पा। तो जब भी कोई वर्ब रीडुप्लीकेट होता है तो इसका मतलब होता है कि उस वर्ब को थोड़ी सी देर के लिए करना, अ शॉर्ट अटेम्प्ट। युनतोंग पा के चलो जरा बाहर चलकर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके। अगले टेंस में देखो कहता नी तंग तंग वो, यहाँ पे भी रीडुप्लीकेट हो रहा है वर्ब तंग तंग वो। तंग तंग का मतलब है मेरा जरा इंतजार करो, जिस तरह उर्दू में हम ये वर्ड बोलते हैं ना, जरा। हाँ, नी तंग तंग वो, तुम जरा मेरा वेट करो। हामा, हामा क्यों लगा है? क्योंकि उसकी ओपिनियन पूछी जा रही है, उसकी राय पूछी जा रही है। तुम मेरा इंतजार करो जरा। ओके, इज इट ओके? क्या ठीक है? क्यों वेट करना, क्या कह रहा है? क्योंकि वांग लाओ shi 让我
给大卫打个电话。जी आप लोग मुझे बताएं कि वांग लाओ शी रांग था做什么 वांग लाओ शी ने उसे क्या करने को कहा है 王老师让他给大卫打个电话。 यस ये आंसर होगा ना वांग लाओ शी रांग था रांग का मतलब है लेट हिम वांग लाओशर ने उसे क्या करने को कहा है गई तावे डेविड को वो दे क्या दे एक ताकतीन को एक कॉल करे गई ताकतीन को इकट्ठा यूज होता है ना टू गिव समबडी अ फोन कॉल सो डेविड को कॉल करे ये बात उसे वांग लाओशर ने कही तो वो उसका ए जो फ्रेंड है वो क्या कहता है हुएलाए साए तापा इस जुमले में जाए का क्या मतलब है अगेन आपने पढ़ाया नहीं अगेन नहीं यहाँ पे जाए का दूसरा मतलब इस्तेमाल होगा लेटर नो देन आफ्टर नो आफ्टर भी नहीं देन फिर खोल आए का मतलब क्या है टू रिटर्न वापस आना रिटर्न बैक साए ता का मतलब कॉल करना खोल आए साए ता का मतलब है वापस आकर फिर कॉल कर लेना when you came back then you give him a call then समझ आ रही है तो वो अगला जो उसका फ्रेंड है बोलने वाला वो ये कंडीशन लगा रहा है कभी वापस आके फिर कर लेना यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है यहाँ पर कोई काम दूसरी मर्तबा नहीं हो रहा है उसने कॉल तो पहली दफा ही करनी है ना डेविड को जी हाँ जी तो यहाँ पर जाय का मतलब हरगिज अगेन की सेंस में नहीं है यहाँ पे जाय का दूसरा मतलब है कि जिसके अंदर एक कंडीशन लगाई जाती है जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन कल के लेसन में दी थी मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है कि एक क्या इंडिकेट करता है इट कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट एक्शन विल हैपन अंडर अ सर्टेन सर्कमस्टांस也可以用来表示一个动作将要在某个事情下出现ये चाइनीज में ऊपर लिखा हुआ कि एक खास सिचुएशन के अंदर ही कोई काम होगा कि मैं वापस आऊंगा तो फिर तुम्हें कॉल करूंगा मैं घर में मशवरा करूंगा तो फिर तुम्हें बताऊंगा कि एक कंडीशन लगा देना कि ये सिचुएशन अगर होगी तो फिर ये काम होगा इसको उर्दू में हम कह रहे हैं देन या फिर तो ये जो है ना ये जाय का एक बड़ा यूनिक यूजेज है जिसको हम सीख रहे हैं इस लेसन में तो दोबारा मैं अपने टेक्स्ट पे वापस आता हूँ वो कहता है जी खोएलाए साए तापा कि तुम वापस आकर फिर कॉल कर लेना तो वापस आओगे तो फिर कर लेना आगे वो कहता है जी चाओ तावे यो शम्मा शिचिंग मा चाओ का मतलब क्या है टू लुक हाँ चाओ तावे कि तुम ढूंढ रहे हो डेविड को यो शम्मा शिचिंग मा शिचिंग मीन्स मैटर कि यो शम्मा शिचिंग मा व्हाट्स द मैटर क्या बात है तुम डेविड को ढूंढ रहे हो क्या कोई बात है आप लोग बताएं जी क्यों वो डेविड को ढूंढ रहा है 听说大卫病了 वैसे जी 听说大卫病了听说ये एक नया वर्ड है 听说का क्या मतलब है मैंने सुना है यस मैंने सुना है आई हर्ड दैट डेविड तो बीमार हो चुका है 我想找时间 मैं क्या चाहता हूँ 找时间 to look for some time मैं चाहता हूँ मैं कुछ टाइम निकालूं 去看था और उससे जाकर देखूं या उसकी जाकर इयादत करूं जब किसी मरीज को देखने जाते हैं खान एक पिंगरन मरीज को देखने जाते हैं तो उसका मतलब यही है कि हम उसकी इयादत करने जा रहे हैं तो आप देखिए इसमें रीडुप्लीकेशन बहुत यूज हुई वर्ब्स की जिस तरह तंग तंग युन एंड खान रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ब हो रही है which indicates a short attempt आज हमने जी इख्तियार मुफल पढ़ना है वोकैबुलरी पार्ट 2 पढ़ना है और आप मेरे साथ रिपीट करेंगे वर्ड्स
服务员服务员白白黑白黑贵贵服务员服务किसे कहते हैं जी服务कहते हैं जी सर्विस को फूवू कहते हैं जी सर्विस को लेट सपोज मैं कहता हूं जी इनकी इस रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत अच्छी है कोई बनाएगा इस सेंटेंस को द सर्विस ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज वेरी गुड या इस रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत अच्छी है इस रेस्टोरेंट को क्या कहेंगे ये वाला रेस्टोरेंट 这个饭店饭馆这个饭馆饭店भी कह सकते हैं 饭馆भी कह सकते हैं 这个饭馆的 service 服务很好这个饭馆的服务很好 सो 服务जी सर्विस को कहते हैं हाँ फू में आप देखें तो आपको ये आई बिलीव ईफो का फू है और इसमें ये मून का रेडिकल भी है फू वो का करेक्टर भी बहुत आसान है यहाँ पावर का रेडिकल है पावर का एनर्जी का सर्विस में पावर होती है एंड यहाँ देखिए तो ये वर्ड है युआन युआन अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि ये स्टाफ का एक आइकन बना हुआ ना एक स्टाफ का एक सैम्बल बना हुआ सो फू युआन का मतलब हुआ जी सर्विस स्टाफ ऐसा स्टाफ जो आपको सर्विस देता है सर्विस तो बहुत सारे स्टाफ देते हैं लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है वेटर या वेट्रेस के लिए 服务员 अगेन पाई वाइट पाई तो बहुत आसान है करेक्टर ये एक सन का करेक्टर है रेडिकल है उसके ऊपर एक डॉट है पाई इसी तरह खई खई में देखिए ब्लैक तो 4 डॉट्स आ रहे हैं तो 4 डॉट्स एक इधर है बाकी 3 इधर हैं ये 4 डॉट्स और ये 4 डॉट्स है ना ये रिलेटेड टू फायर होते हैं तो फायर ब्लैकनेस जिस चीज को फायर होता है वो ब्लैक हो जाती है ना पाए खे व्हाइट क्लॉथ्स को क्या कहेंगे पाइफू एंड खईफू अच्छा खई जो है ना एक और आपको बोनस वर्ड बताता हूँ खई का मतलब एक बोनस मतलब बताता हूँ खई का सिर्फ मतलब ब्लैक नहीं होता इसका मतलब डार्क भी होता है जिस तरह अगर ये कहना हो कि बाहर अंधेरा हो गया तो वो वर्ड से वाइमियन खैला या तेंची खैला आसमान ब्लैक हो गया है इट्स डार्क आउटसाइड बाहर अंधेरा है वाइपियन खैला उस सेंस में भी होता है नेक्स्ट वर्ड है जी गोए गोए का मतलब होता है एक्सपेंसिव अगर ये कहना हो द वाइट वन इज एक्सपेंसिव तो कैसे कहेंगे द वाइट वन इज एक्सपेंसिव पायस द ईफू वाइट कलर का जो कपड़ा है हन गोए इज वेरी एक्सपेंसिव हन गोए So, what will be the opposite of goe? Expensive का opposite क्या होगा? Anybody? Cheap. Cheap को क्या कहेंगे चाइनीज में? 便宜 हाँ 便宜对便宜便宜 means cheap. अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं चाइना में आप कोई चीज़ खरीदते हैं आप कहते हैं जी 多少钱 ये कितने की है और वो कहता है जी 200块200块 मीन्स 200 RMB की है तो आप कहते हैं这个太贵了这个太贵了太贵了 मीन्स कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये 便宜点儿便宜点儿ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ 便宜点儿या 便宜点 का मतलब होता है ना लिटिल बिट ये वाला कैरेक्टर होता है
ईतियन वाला तियन। सो प्शेनी त्यार का मतलब है भाई थोड़ा सा सस्ता करो इसे। प्शेनी त्यार पा या प्शेनी त्यार, छिंग प्शेनी त्यार, तो थोड़ा सा इसको कम करें। तो ये बार्गेनिंग के वक्त आप ये बहुत वर्ड यूज कर सकते हैं। खे सॉरी गोए एक्सपेंसिव, प्शेनी चीप, तो प्शेनी त्यार। हाउदा, ये थे जी हमारे आज के न्यू वर्ड्स। आगे चलते हैं, आप मुझे बताएंगे पहला कैरेक्टर कौन सा है? Hey. खे। सेकंड वन Guay. good, and this one is 服务员 Wu Yuan. and by okay। 白 Bai. अच्छा, ये गोए में ना मैं एक इसका पार्टिकल बताना भूल गया कि ये गोए को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, तो ये सिर्फ सेंटर है ना, सेंटर ऊपर बना हुआ है। अगर नीचे वाले पार्ट को देखें, ये कुछ इस तरह का है। ये पार्ट जिस भी पार्टिकल में आ जाए ना, इसका ये असल में शेल से रिलेटेड होता है। ये शेल्स नहीं होते जो सी शेल्स होते हैं, समंदर से के अंदर से शेल्स होते हैं। तो ये भी दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मनी ना, ऑल्सो रिलेटेड टू मनी। तो आप इस तरह से इन पार्ट्स को याद करके, रेडिकल्स को याद करके गोए को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास टेक्स्ट 3 है और ये बातचीत कहाँ हो रही है? 在宾馆的前台 जी। पिनग्वान किसे कहते हैं जी? पिनग्वान कहते हैं होटल को। सो पिनग्वान द छियन थाई, कोई गेस कर सकता है छियन थाई किसे कहते हैं? चाओपियन ली हो छियन थाई, पिक्चर में आपको छियन थाई नजर आ रहा है जी। रिसेप्शन रिसेप्शन को कहते हैं छियन थाई। आप देखिए छियन का मतलब होता है ना फ्रंट, सामने। सो थाई जो है ना वो डेस्क के लिए आ गया। छियन थाई का मतलब है फ्रंट डेस्क, छियन थाई। सो पिनग्वान द छियन थाई, फ्रंट डेस्क या एट द रिसेप्शन ऑफ अ होटल। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है चाइना में होटल के लिए दूसरा वर्ड एक यूज किया जाता है, दैट इज च्योतियन। ये च्योतियन, इस च्यो का मतलब ऐसे वाइन होता है, लेकिन च्योतियन जो है ना वो चाइना में बड़ा कॉमन लफ्ज है। आपको रेस्टोरेंट के बाहर भी लिखा होगा च्योतियन च्योतियन। तो वो देख के शुरू शुरू में मुझे लगता था च्योतियन अच्छा ये कोई वाइन पीने की जगह, नो। बाद में पता चला कि ये वो रेस्टोरेंट के लिए, या वो सॉरी रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, होटल के लिए, होटल के लिए जो है ना वो इस वर्ड को यूज करते हैं। सो च्योतियन का मतलब है ओके दिस इज अ होटल, यू कैन स्टे इन इट। सो च्योतियन इज अ वर्ड फॉर होटल ऑल्सो, चाइना में यूज होता है। शिवाज साहब आप सुन रहे हैं हमें? होटल के लिए यूज होता है च्योतियन। और पिनग्वान भी, पिनग्वान जो है फॉर्मली पिनग्वान ही कहते हैं होटल को। और फनग्वान जो है वो रेस्टोरेंट होता है, उस उधर सिर्फ आप खा सकते हैं फनग्वान में, पिनग्वान में आप रह भी सकते हैं। 好的，我们现在呢，我们来看一下课文3 text 3 को हम देख रहे हैं। सो मैं पढ़ता हूँ इसे।服务员，我房间的门打不开，您住哪个房间？317。好的，我叫人去看看。那现在呢सबा आप ए वाले सेंटेंसेस पढ़ें और अरीज आप बी वाले पढ़ें। 服务员，我房间的门打不开了，您住那个房间。317，好的，我家人去看看。好的，那现在呢आप रीड करें इसे। अच्छा शम्मा, मैं देखूं कौन कौन है क्लास में, फिर मैं रीड करवाता हूँ। जुनैद, हाय शे, नसीम, यज़ाय,
Naseem, can you hear us? Salma. सर हाँ, ओके। सो नसीम, आप ए वाले सेंटेंस पढ़ें और जुनेद आप बी वाले। ओके। UN fu UN wa function the man da bu kaila 您住哪个房间？ san yao chi 好的，我叫人去看看。去是是好的，तो वो कहते हैं फूयुआन, वेटर या वेटर्स को अब वो कह रहा है वो फंक्शन। अच्छा, आप ये देखिए कि अटेंडेंट यहाँ पे सिर्फ वो, अब वो कहाँ पर है, किस सेटिंग में बात हो रही है? होटल के अंदर भी जो छेन थाई पे जो फ्रंट डेस्क पे खड़ा हुआ स्टाफ, उसको क्या कहा गया? फूयुआन। उसके लिए भी ये यूज होता है। ये सिर्फ आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हुए नहीं इस्तेमाल करेंगे फूयुआन। किसी भी किस्म के सर्विस स्टाफ को आप फूयुआन कह सकते हैं जी। फूयुआन वो फांगचियन दमन, फांगचियन किसे कहते हैं जी? रूम 房间 तो रेस्टोरेंट फांगचियन दमन, होटल। मेरे रूम का जो दरवाजा है ना, मन ता पू खाए, ता पू खाए, खाए का मतलब होता है ओपन, और ता का मतलब है काइंड ऑफ, ता वो उन वर्ब्स में इस्तेमाल होता है जो हाथ से किया जाता है ना, मतलब ओपन करना, तापू खायल, कि ओपन नहीं हो रहा, मेरे दरवाजा नहीं खुल रहा मेरे रूम का। वाफांचियन दमन तापू खाए, आई थिंक अ वेरी वेरी यूजफुल सेंटेंस। अगर आप चाइना जा रहे हैं तो बहुत काम आता। फांगचियन दमन तापू खाए, वैसे आमतौर पे ऐसा होता नहीं, बट इमरजेंसी में ये आप इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो वो पूछती हैं नीन चू नाग फांगचियन। हाँ, नीन चू, चू का मतलब क्या है जी? which यस, टू मीन्स टू लिव, रहना। ये हमने लेवल 1 में पढ़ा था। अब देखिए कि चू रहना, चाहे आप कहीं एक दिन के लिए स्टे कर रहे हैं या आप कहीं परमानेंटली रहते हैं 20 सालों से 50 सालों से, वर्ड एक ही है चाइनीज में, चू। निन चू ना का फंक्शन, तो थोड़े अरसे का स्टे हो या लंबे अरसे का, चू का मतलब है टू स्टे। निन चू ना ग फंक्शन, आप किस रूम में स्टे कर रहे हैं जी? आप ये मुझे आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर। था चू ना ग फंक्शन। 他317 317房间，啊，317房间，对，317याओ को 1 भी पढ़ते हैं ना, स्पेशली जब आप नंबर बता रहे हो तो इसको लाजमी याओ कहना है। 317 या 317 317 नहीं बोलना, नंबर हमेशा चाइना में नंबर ऐसे बताया जाता है, डिजिट बाय डिजिट। 317好的，OK，我叫人去看看。ये कल हमने सेंटेंस पढ़ा था। 我叫人 I'll call person, मैं किसी को बुलाती हूँ। 去看看के वो जाकर देखे, to have a look। 我叫人去看看，明白了吗？समझ आ गई है? 对了，明白了。好的。好，后面呢，最后一个课文 text 4在商店अब ये शॉप में बात हो रही है, एक दुकान में। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ, 可以问，可以。 सर वो जो पिछला सेंटेंस था दा बू क्वाइला, अगर उसमें बात करते वक्त दा बंदा ना यूज करे, जस्ट कह दे जी दा फंक्शन दमन बू खाइला, तो काम चल जाएगा उससे? वो उससे भी काम चल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बट ठीक फॉर्मली है। ये है कि दा यूज किया जाए। हाँ, तापु खाएला, यस। ठीक है, बेसिकली थैंक यू। यहाँ पर एक पैटर्न यूज हो रहा है जिसको मैं डिटेल में अब डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि लेवल 3 का है। एक पैटर्न होता है चाइनीज में, कोई भी वर्ब है ना, अगर उसकी नेगेटिव पॉसिबिलिटी है कि उसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में होने की नेगेटिव है कि वो हो नहीं पाएगा, तो उसके फौरन बाद आप क्या लगाते हैं? एक पू का वर्ड लगाते हैं और फिर उसका रिजल्ट लगाते हैं।
ठीक है, जिस तरह ता वर्ब है कि मैं ओपन कर रहा हूं, पू बता रहा है कि भाई ये खुल नहीं रहा, मैं ओपन तो कर रहा हूं लेकिन खुल नहीं रहा, नेगेटिव पॉसिबिलिटी को वो बता रहा है। ता पू, खाए, खाए उसका रिजल्ट है जिसको जो आप करना चाह रहे हैं। सो तापू खाए, ये एक बहुत ही मजेदार किस्म का पैटर्न है जो किसी भी वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये कहना है कि यार ये खाना मुझसे फिनिश नहीं होगा, तो आपको पहले तो दो वर्ड आने चाहिए, खाना और फिनिश को क्या कहते हैं। खाने को क्या कहते हैं? टू ईट। छः हाँ, तो आप इसको कहेंगे टू ईट। और फिनिश को वर्ड आता है एक वान, वान का मतलब होता है फिनिश करना। तो अगर आपने कहना है कि भाई नेगेटिव पॉसिबिलिटी मुझसे फिनिश नहीं होगा, तो कैसे कहेंगे? पू चांग वा तापू वन पुआन पुवान, यस। क्योंकि वर्ब था मेरा, पुवान फिर मैंने पू लगाया Sure, और पुवान। फिर एंड में मैंने रिजल्ट लगाया पुवान, कि भाई मुझसे फिनिश नहीं होगा। और अगर मैं होमवर्क है। दे रहा हूँ और आपको लगता है यार ये होमवर्क बहुत ज्यादा है, हमसे तो नहीं होगा फिनिश, कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर क्या कहेंगे? होमवर्क करने को कहते हैं सुओ, टू डू। तो सुओ पुवान, इट मीन्स अनेबल टू फिनिश। आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, लाइक आपके लेवल की एग्जांपल्स। ओके, ताओ वर्ड पढ़ा हुआ आपने? टू अराइव। जी ओके, सो चाओ भी हमने पढ़ा है ना, टू लुक फॉर, ढूंढना। चाओ टू लुक, यस। तो आपने अगर ये कहना हो कि यार आई एम अनेबल टू फाइंड माय फोन, कि मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, तो लंबे सेंटेंस को छोड़ें, सबसे पहले आप क्या ढूंढ रहे हैं ना, तो ढूंढने को क्या कहेंगे? चाओ चाओ। और नहीं मिल रहा तो हम क्या लगाएंगे? पू। और रिजल्ट क्या है? ताओ। चाओ पू ताओ, कि मैं ढूंढ रहा हूं बट आई एम अनेबल टू लोकेट इट। चाओ पू ताओ, तो सेंटेंस होगा वो चाओ पू ताओ वो द शौची, कि भाई मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। एक और सेंटेंस, लेट सपोज कोई शख्स है उसको काम नहीं मिल रहा आजकल। अब आप मुझे बताएं, अगर काम नहीं मिलेगा तो चाओ की जगह हम क्या कहेंगे? अच्छा, फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, चाओ बताओ तो रहेगा अपनी जगह पे, फिर पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि यार मुझे आजकल ना काम नहीं मिल रहा, आई एम अनेबल टू फाइंड अ जॉब। तापू कोंगो चाओ पू ताओ लगाना जरूरी है कि रिजल्ट है ताओ। देखिए, आमतौर पे तो ताओ का मतलब होता है अराइव, पहुंचना, लेकिन ताओ किसी भी वर्ब के बाद अगर लिखता है ना, तो वो ये बताता है कि इस काम की कंप्लीशन हुई कि नहीं हुई, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। चाओ पुताओ का मतलब है अनेबल टू फाइंड, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी योर मोबाइल फोन, इट कैन बी अ पेन। चाओ पुताओ इंडिकेट्स कि नहीं मिल रहा, वो चाओ पुताओ कुंजो। सो ये जो फ्रेज था, इसके अंदर एक ग्रामर पैटर्न जो हिडन था, विच वाज फ्रॉम HSK लेवल 3, सो आई एक्सप्लेन्ड इट इन एडिशन, इन एडवांस, एज अ बोनस। आगे चलेंगे जी टेक्स्ट 4 के ऊपर। कहते जी, 你看看这几件衣服怎么样？这件白的有点长，那件黑的有点贵，这件红的呢？这是今天新来的，让我再看看。ये हमारा टेक्स्ट है, और ये बातचीत जो है वो अगेन किसी सुपरमार्केट में हो रही है, मार्केट में हो रही है, और वो कपड़े खरीदने गया है, शॉपिंग की बात हो रही है। तो वो क्या कहता है? नी खान खान, अगेन रीडुप्लीकेशन हो रही है। खान खान का मतलब है टू हैव अ लुक, जरा देखो। जी, कि ये कपड़े कैसे हैं? ईफू जमयांग, जमयांग याद है आपको? किसी भी चीज के बारे में पूछना है, मौसम कैसा है, ये कपड़े कैसे हैं, ईफू जमया, कपड़े कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया च ची चियन। सो चियन क्या है जी? कैन यू टेल मी?
मेजर वर्ड फॉर क्लोथ्स। हाँ, और जी का मतलब है फ्यू, जीजियन का मतलब है फ्यू क्लॉथ्स, जीजियन का मतलब है दीज फ्यू क्लॉथ्स, मतलब ये जो कपड़े हैं जम्यांग कैसे हैं। तो ये सेंटेंस जो है मोस्ट प्रोबेबली कोई जो सेल्स पर्सन है ना वही आपके साथ बोल सकता है। 你看看这几件衣服怎么样？ ये कपड़े कैसे हैं। तो बी जो उसका कस्टमर है वो क्या जवाब देता है, 这件白的有点长，那件黑的有点贵। अब मेरा आपसे सवाल है जी, 这件白的衣服怎么样？这件白的衣服长， उसने वर्ड यूज किया 有点儿长। बी केयरफुल विद दैट। 有点儿हमेशा नेगेटिव टोन को इंडिकेट करता है। 有点儿长का मतलब है वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं हो, कह रहा है यार ये तो थोड़ा सा लंबा है।长का मतलब है लॉन्ग, कि इसकी लेंथ ज्यादा है। तो जब भी हम डिससेटिस्फाइड होते हैं किसी भी चीज से तो हम कहते हैं यार 有点儿长। तो 有点儿लगाना यहाँ पे जरूरी है साथ। दूसरा सवाल है आप लोगों से, 那件黑的怎么样？那件黑的有点贵，有点儿贵 a little bit expensive। तो अगर ये कहना हो कि यार ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है, बिग इन साइज, तो फिर कैसे कहेंगे? 这件白的有点长， नहीं, छांग तो लंबे को कहा ना। 大 大 大 yes 有点儿大，大有点儿大。so 有点儿 plus adjective जो है ना, it indicates a negative tone। अगर कोई आपका दोस्त कॉल करता है 朋友给我们今天晚上一起吃饭आज रात को खाना खाते हैं इकट्ठे, कल मिलते हैं, तो आप कहते हैं यार आई एम लिटिल बिट बिजी, मैं थोड़ा सा ना मसरूफ हूँ। आप अगले को बताने चाह रहे हैं कि यार मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, कैसे कहेंगे? आई एम लिटिल बिट टायर्ड और आई एम लिटिल बिट हाँ ले। तो आपने कहना 有点儿累，我现在有点儿累，कि मैं अभी थोड़ा सा थका हूँ। 我现在有点儿忙，I'm a little bit busy। So जब आप एक बताना चाह रहे हैं कि भाई there is something wrong, I'm a little bit tired or busy, तो you can add 有点儿। आगे वो फिर पूछता है जी 这件红的呢 What about this red one？ 这是今天新来的，कि ये जो है 今天आज 新来的，新来का मतलब क्या है? 新 means 是 new न्यू, 新来的 न्यू अराइवल जो होता है ना, कपड़ों की न्यू अराइवल होती है कि ये तो आज ही आया, इट्स अ न्यू अराइवल। 今天新来的 ये आज की न्यू अराइवल है, तो बी कहता है 让我再看看 Let me see again, Let me 看看 again। 明白了吗 Understand？ 我明白了，老师。有问题吗？有问题可以提，可以问，कोई सवाल है तो पूछे। सर वो मैं थोड़ा लेट आया, मैं बाय का मतलब भूल गया था, बाय का मिस कर गया हूँ शायद। BAI बाय, BUI right? My BAI है शायद, बाय है या BEI है, मैं वो मिस कर गया था। Bye. White. pie. This is white pie. white white This yes is yes pie. yes of course, Pie. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो ठीक है।对。ना 这个इस टेक्स्ट में, इस लेसन में हमने क्या सीखा, हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। Anyone who can read these characters? We'll start from here। जी। Hey. खै हमने पढ़ा ब्लैक कलर को खै कहते हैं। नेक्स्ट was this 天气。天气 weather को कहते हैं weather। ये वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है। 运动。运动किसे कहते हैं जी? एक्सरसाइज Sports Exercise. 服务员
服务员，服务员，对，等 very important，等，等当一下 Wait. Yeah.，wait and buy I right right जी अगेन इसके अंदर हमने ग्रामर पैटर्न पढ़ा हाउमा किसी भी सेंटेंस के एंड में हाउमा लगाना क्यों लगाते हैं हम किसी भी सेंटेंस के एंड में हाउमा To ask permission. टू आस्क फॉर लो। परमिशन नहीं ओपिनियन लो. Opinion. ओपिनियन और परमिशन में बड़ा फर्क है ओपिनियन किसी की लेना यार ऐसे कर ले हाउमा 我们明天去吃饭好吗 हम खाना खाने चलते हैं कल कैसा रहेगा जी. वाह दूसरा हमने ग्रामर पैटर्न पढ़ा था जी जाय 再说再听再吃再去 which means again और दूसरा जाय का मतलब होता है फिर या then Then, और 想想 जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ब कोई भी वर्ब शांग है तो वो 2 दफा आ जाएगा शांग शांग तो ये इंडिकेट करेगा अ शॉर्ट अटेम्प्ट शांग शांग थिंक फॉर अ व्हाइल so that's all for today जी और we'll see कि इसके अंदर कौन सी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं एक तो ये हाउमा से ग्रामर पैटर्न जो है हाउमा दूसरा आपने जाय से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और तीसरा ये जो रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ब है इससे भी 3 सेंटेंसेस बनाए देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ब कहता है जी reduplicated form of a verb indicates a short attempt, a small quantity, a slight degree, or an attempt conveying a relaxed and a casual tone. It is often used in spoken Chinese. इसका ये क्या वर्ड है हमारे पास शो टू स्पीक तो इसको हम क्या कह सकते हैं शो शो या शो ई शो शो ई शो खान टू से खान खान या खान ही खान तो ये रीडुप्लीकेशन हो रही है अच्छा रीडुप्लीकेशन फॉर्म ऑफ डायसिलेबिक वर्ब्स जिस तरह श्वेशी अगर इसको मुझे रीडुप्लीकेट करना है तो श्वेशी श्वेशी ए बी पैटर्न होगा युनतोंग इस तरह से करके होगा सेकंड जो आपका होमवर्क है मैंने सुना था शम्मा शम्मा तो वो मतलब उसका क्या नहीं शमा शमा का तो मतलब होता है एटसेट्रा एटीसी अच्छा ठीक है यहाँ हम बात करें काम की वर्ब्स को दो शमा इज नॉट अ वर्ब ना हाँ सही है छि छि ह हम कहते हैं ना वो मन मिंग थियन छि छि ह हम कल खाने पीने जाएंगे खाने पीने जाएंगे छि छि ह इस तरह करके एक्सरसाइजेस में बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपने ये आंसर्स मुझे लिखकर भेज देने हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये करें हमारे इस लेसन में 2 रेडिकल्स आ रहे हैं जी फर्स्ट वन इज द रेडिकल ऑफ इट हैज़ वेराइटी ऑफ मीनिंग्स लाइक ख्वान एंड तोय हमने ग्रामर में पढ़ा था ना तोय पुछी में भी आता है और तोय का मतलब राइट भी होता है दूसरा ये रेडिकल है जी यूजुअली रिलेटेड टू कॉटन और सिल्क प्रोडक्ट्स जिस तरह ये पांग हेल्प में आ रहा है या माओ माओ हैट को भी कहते हैं उसमें आ रहा है कॉटन की बनी जो इंटरेस्टिंग ग्रुप वर्क होगा दैट विल बी योर वर्कबुक उसको करें उसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछें नेक्स्ट लेसन है जी लेसन नंबर 9 थी तो वो मेज़ो वान थी कहते हैं सवालों का ना कि सवाल बहुत ज़्यादा थे वो मेज़ो वान आई डिडंट फिनिश्ड ऑल ऑफ देम कि मुझसे वो कंप्लीट नहीं हुआ सवाल बहुत ज़्यादा थे कंप्लीट नहीं हुए तो इसको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे अगेन मैंने आज एक क्लास में अपडेट दी है कि अब चूंकि हमारा हाफ कोर्स कंप्लीट हो गया अब हम एक लेसन को एक ही क्लास में कंप्लीट किया करेंगे आमतौर पे भी हम 2 क्लासेस में एक लेसन को कंप्लीट कर रहे थे सो हमने नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है जी वी विल सी वी हैव अ वर्ड लाइक सो ये वर्ड पहले ही आता है ना आप लोगों को आपने पूछ हुआ पढ़ा हुआ है क्या मतलब होता है पूछ हुआ
一不说， क्या मतलब है पूछो का? नॉट गुड। wrong step, नॉट बैड, नॉट बैड, क्योंकि Friend. सो का मतलब होता है बैड या रॉन्ग या इनकरेक्ट, ठीक है। तो पूछो का मतलब होगा नॉट बैड या नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो सो का मतलब है गलत। कहते हैं ना, दिस वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। 这不是我的错，这不是我的错，It's not my fault। तो 错का मतलब है फॉल्ट, गलती या गलत या फिर बुरा। तो व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस? इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? राइट को कैसे कहते हैं चाइनीज में? 对 तोय, फिर यूज करते हैं ना, तोय 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 तोय। सो तोय का मतलब है या राइट। ये भी हो सकता है। नहीं एग्जैक्टली अगर आप ये बात भी हो करेंगे सकता है। एंटोनिम तो वो तोय होगा। तोय और ठीक है। वो उसका टिक क्रॉस नहीं होता, ट्रू फॉल्स नहीं होते, तो तोय सो ट्रू फॉल्स को कहते हैं तोय सो। ओह, तो इस वन थी ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वर्कबुक में आप कर रहे होते हैं, तो इसको नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ड्स हैं लाइक सॉन्ग, इसका मतलब है फ्रॉम, यानी कि नेक्स्ट लेसन में भी आप डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डिस्टेंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ए ली बी वजह ली कुंस। तो एक और तरीके से भी आप डिस्टेंस को कह सकते हैं, वो सॉन्ग का यूजेज करके इस्तेमाल होगा। 跳舞 is dance, ती means first। अगेन ये ती के अंदर किसका आप ग्रामर देख रहे हैं कि जी सीक्वेंस अगर बताना हो, ती फर्स्ट, तियार सेकंड। फर्स्ट वर्क कि मेरा पहला काम, फर्स्ट वर्क को क्या कहेंगे? पहला काम। जी काम को क्या कहते हैं? 第一公车，对 यस, ती कुंसो पहला काम। तो आज हमने लेसन नंबर 8 पढ़ा है ना, तो लेसन 8 को क्या कहेंगे? टी के बाद ई की जगह क्या आ जाएगा? पा, ती पा ख, ती पा ख, ती पा ख। लेसन नंबर 8। तो ती जो है सीक्वेंस को बताता है, नेक्स्ट टाइम मैं से ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। शी वांग होप को कहते हैं, ठीक है, वन थी क्वेश्चन हो गया। प्रॉब्लम या क्वेश्चन दोनों को वन थी कहते हैं। नो प्रॉब्लम कैसे कहेंगे चाइनीज में? 不问题， मेवन थी, वन थिंग। मेवन थी, कभी भी पुवन थी नहीं कहते हम, मेवन थी कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं है, मेवन थी, मेवन थी। ये चाइनीज बहुत यूज करते हैं स्पोकन में, मेवन थी। 欢迎 means welcome, like 欢迎你来我家, you are welcome to visit my home. 欢迎你来我们公司, you are welcome to visit our company. 欢迎你来巴基斯坦, welcome to Pakistan. 上班 हाँ बड़ी जबरदस्त वोकैबुलरी। टू गो टू वर्क के लिए वर्ड यूज होता है जी 上班, टू गो टू वर्क। सो काम से वापस आना या काम से छुट्टी होने को क्या कहेंगे? ये मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, सब नहीं आज बताऊंगा जी। लास्ट ये जो 3 वर्ड्स हैं ना, इनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको नेक्स्ट लेसन में ही पता लगेगा। सो पहला वर्ड है जी तोंग। तोंग का मतलब है जी अंडरस्टैंड। अक्सर चाइनीज पूछते हैं तोंग बुतोंग, समझ आई है कि नहीं? तोंग बुतोंग, तोंग बुतोंग। अगर आपको नहीं समझ आई तो आगे आप आगे से क्या कहेंगे? पुतोंग। नहीं समझ आई। और अगर समझ आ गई तो तोंग, तोंग, तोंग पुतोंग। तोंग का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। अगर मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ समझ आ रही है, थिंग तोंग लामा, थिंग तोंग लामा। थिंग का मतलब क्या है? to listen, तो लिसन, listen, थिंग तोंग लामा। क्या तुम्हें सुनकर समझ आई है? थिंग तोंग लामा, मेरी बात समझ आई है? हाँ, 听懂了， अगर है, थिंग तोंग, थिंग तोंग, हाँ जी मुझे समझ आ रही है आपकी बात, थिंग तोंग, थिंग तोंग।
अक्सर होता है आपका इंटरव्यू हो रहा है, वो आपको कहते हैं जी 你会写汉字吗 Can you write characters? वो पूछता है 你会读汉字吗 Can you read characters? और वो आपको कोई कैरेक्टर लिख कर देता है और फिर आपको वो दिखाता है कैरेक्टर, उसके हाथ में एक सफ़ा है, वो आपके सामने करता है और आपको कहता है 你看懂吗 看懂吗 तुम्हें समझ आ रही है? देख कर समझ आ रही है कि जो लिखा हुआ है वो समझ आ रही है? 看懂吗 तो अगर आपको समझ आ रही है तो क्या कहेंगे? 我看懂 看懂 तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है जी वान। वान का मतलब फिनिश। ये तो आज भी बात कर रहे थे ना हम, अनेबल टू फिनिश के लिए क्या था वो? 做不完 राइट, 看不完, जो पीछे Yes. तापू खाए की बात हो रही थी। वान का मतलब है फिनिश। हाँ, 做完了吗 क्या तुमने फिनिश कर लिया है? तो सर ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट क्या होता है जी। उसके अंदर ये जो दोनों वर्ड है ना, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट्स हैं, तोंग और वान। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी भी काम के बारे में रिमार्क्स को ऐड करते हैं। देखिए ना, ऐड द रिमार्क्स अबाउट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। एक्शन के बाद रिमार्क्स ऐड करता है कि ये एक्शन कैसा हुआ। जिस तरह 看见听懂做好找到, तो ये सारे 见懂हाओ और ताओ, ये जो अल्फाज हैं ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट्स हैं और यही हमारे नेक्स्ट लेसन की हाईलाइट हैं। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। डू इसकी वर्कबुक आप लोगों ने ज़रूर करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 再见。再见老师。再见。